आगे शौनक जी कहते हैं, शौनक जी ने कहा महाराज कल आपने बताया था भागवत जी की महिमा, उसको अब आज प्रथम स्कंद की कथा चल रही है। 3 बार आया है सज्जन, भागवत जी की वेद की महिमा जो है भागवत जी में 3 बार आए हैं। तो आज की कथा में भी वह महिमा आई है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुगमुखादमितं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूयभावुका। सूत जी जो है बता रहे हैं महाराज कि ये श्रीमद् भागवत जो है वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है और कच्चा मच्चा फल भी नहीं है भैया, तो क्या है, पका हुआ फल है। पका हुआ फल है, न तो इसमें छिलके हैं न तो इसमें गुठली है, तो क्या है इसमें, तो बोले अमृत द्रव संयुतम, अमृत रस से लबालब भरा हुआ है यह फल महाराज, अमृत रस से लबालब भरा हुआ है। और ऊपर से ये पके हुए फल में सुखदेव की मिट्टी के मुख का संयोग हुआ है इस फल में महाराज, इसलिए यह साक्षात अमृत बन गया है, अमृत बन गया है महाराज। न जाने सच में तोते के मुख में ऐसा कौन सा द्रव होता है जो कि उसके मुख के संयोग होने पर फल जो है मीठा हो जाता है। तो कहते हैं स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे न्यासेऽमृतसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामामुञ्चत करेचे। ये स्वर्गे यानी इंद्र के लोक में भी नहीं मिलता। सत्य स्वर्गे सत्य, सत्य यानी सत्य लोक ब्रह्मा का लोक, वहाँ भी नहीं मिलता। जब कैलाश भगवान शंभु के कैलाश में भी यह प्राप्त नहीं होता। वैकुंठे, वैकुंठे न्यासेऽमृतसः, साक्षात भगवान नारायण के धाम में भी यह चीज प्राप्त नहीं होता सज्जनों। यह दिव्य रस जो है जिसे हम अभी रसापादन कर रहे हैं, ऐसा साधन कर रहे हैं महाराज, ये रस जो है तीनों लोक में नहीं मिल सकता है। तो कहाँ मिलता है महाराज, तो बोले इसी धरती पर मिलता है, केवल धरती पर ही यह सुलभ है महाराज। इसलिए हे भक्तों, हे रसिक लोगों, जिंदगी भर जब तक अपने भीतर में श्वास रहे तब तक इसका पान करते रहिए, करते रहिए। ग्रंथो अष्टादश सहस्रो 12 स्कंद संहिता परीक्षित शुक संवाद श्रीनु भागवतम। इसमें बता रहा है महाराज 18,000 श्लोक होते हैं। इसमें पहले तो 4 श्लोक ही थी हमारी भागवत, पर अब 18,000 श्लोक में हो गया है, विस्तार हो गया है, बहुत विस्तार हो गया है। और कहते हैं 12 स्कंध है, 335 अध्याय है, परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद है। आगे शौनक जी ने पूछा सूत जी से, महाराज श्रीमद् भागवत की कथा सर्वप्रथम किसने सुनी उसको बताइए। सूत जी तो बड़े विद्वान थे, उन्होंने बताया महाराज सर्वप्रथम नारायण जो है अपने पुत्र ब्रह्मा को सुनाएंगे। ब्रह्मा जी ने किसको सुनाई कथा, नारायण ने किसको सुनाई कथा सज्जनों, अपने पुत्र ब्रह्मा को सुनाई। और ब्रह्मा जी ने
अपने पुत्र नारद को सुनाई, नारद जी को सुनाई। और तीसरी नारद जी ने किसको सुनाई? व्यास जी को सुनाई। यहाँ तक के हमारी यह श्रीमद् भागवत 4 श्लोक ही थी सज्जनों, केवल 4 श्लोक। उसके बाद आगे कथा आएगी, उसमें समझाएंगे इस बात को। नारद जी के समझाने पर, उपदेश देने पर, 4 श्लोक देने पर, नारद जी ने 4 श्लोक दिया है इसको व्यास जी को। तब उन्होंने क्या किया? 18,000 श्लोक में बढ़ाते 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 श्लोक में विस्तार कर लिया।